हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से इस चैनल में आपको करते हैं खुशामदीद। चैनल का नाम तो आपको याद ही होगा, कूल मैथ्स क्लास। जी हाँ, नाम की तरह ये चैनल बिल्कुल इसी तरह से कूल है और एक क्लास भी बहुत कूल होने वाला है जनाब। तो आज पढ़ते हैं क्लास 7th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है फाइनेंशियल अर्थमेटिक। अच्छा, आज इसका हम जो है ना इंट्रो पढ़ने जा रहे हैं, तो आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा और ये पूरा लेक्चर आपने ज़रूर देखना है ताकि आपको आगे पता चले कि हमने इसमें क्या करना है। तो फाइनेंशियल से क्या मुराद है? फाइनेंशियल से मुराद ये है कि वो जितने सारे भी हमारे ये जो प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया या और इस तरह की चीज़ें जो बैंकिंग्स में काम आते हैं, जिसमें पैसों का आना जाना, हिसाब किताब, ये सारा कुछ। और फिर अर्थमेटिक से क्या मुराद है? अर्थमेटिक का मतलब है उनको जमा करना, उनको मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, जो बैंकों में काम होते हैं ना। तो बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं और फिर उसमें जो हिसाब किताब होता है वो अर्थमेटिक कहलाता है। यानी दूसरे अल्फाज में इसमें हम प्रॉफिट लॉस परसेंटेज और इस तरह की सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे दुकानों में इस तरह सेल लगा होता है कि भाई फ़लाँ जगह पे जो है ना सेल लग रहा है, उसमें सेल है। और इस तरह से भी कुछ कुछ टैग्स लगे होते हैं, 50% सेल है, बाय टू गेट वन फ्री, इस तरह कुछ कुछ होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं क्या कहना चाहता है। यू हैव ऑफन हेयर द सेंटेंसेस लाइक, आपने सुना होगा सेल सेल लिखा होता है, सेल सेल, डिस्काउंट अप टू 50%, 50% तक डिस्काउंट है, या डिस्काउंट 10 से लेकर 60% है, एंड रिडक्शन 10% ETC। इस तरह के जुमले आपने काफ़ी जगहों पे सुने होंगे। तो हमारी डेली लाइफ में वी अप्लाई परसेंटेजेस ऑन मैनी थिंग्स। हम काफ़ी चीज़ों पर परसेंटेजेस को अप्लाई करते हैं, जैसे कि डिस्काउंट वगैरह में आपने देखा होगा जब भी डिस्काउंट्स आते हैं तो उसमें परसेंटेज लास्ट में लिखा होता है। ड्यूरिंग द शॉपिंग, जब हम शॉपिंग कर रहे होते हैं, टू कैलकुलेट परसेंटेज इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्किल ड्यूरिंग द शॉपिंग। शॉपिंग करते वक्त परसेंटेजेस मालूम करना एग्जैक्टली बहुत ही अच्छा सा स्किल साबित हो सकता है, जिससे हमें काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक है ना। तो आगे क्या कह रहा है? द वर्ड परसेंट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ द लैटिन वर्ड परसेंटुम। ये लातिनी ज़बान का लफ्ज़ है, परसेंटुम का शॉर्ट है परसेंट, ठीक है ना। परसेंट जो है परसेंटुम का शॉर्ट है, या परसेंटेज परसेंटुम का शॉर्ट में लिखा है, यानी एब्रीवेशन है दूसरे अल्फाज में। तो इसका मतलब ये है, परसेंटुम से मुराद ये है आउट ऑफ 100, यानी 100 में से। अब उसके बाद लिखा है रिकग्नाइज परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर ऑफ 100, यानी आपने ये देखना है कि परसेंटेज जो है वो एक फ्रैक्शन है, एक यानी नंबर है जिसके नीचे हमेशा हमेशा 100 लिखा होता है। मसलन अगर ये लिखा हो 2/100 तो आप कहेंगे कि ये एक परसेंटेज है, ठीक है। तो हम हर दफ़ा, यानी हर ऐसा परसेंटेज कोई नहीं है जिसके नीचे 100 ना लिखा हो। कोई भी परसेंटेज होगा उसके अपान में 100 लाजमी लिखा होगा, और इसको फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2%, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसके डिनोमिनेटर में एवरी टाइम इज़ 100। ये क्या मतलब? ये मतलब यूँ समझें, अब आप ये तस्वीर देखें ज़रा। ये तस्वीर आप देखें कि इसमें कितने खाने बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इसमें बॉक्सेस बने हुए हैं। अगर 10 इस तरह से हैं तो ये भी 10 हो गए, ये हो गए 10 और 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ठीक है। तो ये कुल मिला के 100 बॉक्सेस हो गए। अब उसमें से आप देखिए ये कलर कितने किए हुए हैं, 3 कलर किए हुए हैं, 1 2 3। अब इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 3 आउट ऑफ 100, यानी 100 में से 3 बॉक्सेस कलर किए हुए हैं। इसको और कैसे लिख सकते हैं? इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3%। एक ही बात है, ये ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, एक ही बात है। अब ये तो हो गए वो जो कलर किए हुए हैं। जो कलर नहीं किए हुए हैं वो कितने हैं, वो आप बताएंगे, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क है, मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि जो यहाँ पे कलर नहीं किए हुए हैं उनका फ्रैक्शन क्या होगा, उसको किस तरह लिखेंगे, ठीक है ना। लाजमी मुझे बताइएगा कमेंट्स में इसका आंसर।
अब आगे बढ़ते हैं। लुक एट दिस फिगर, इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। इस पिक्चर को देखें, ये पिक्चर 100 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से 3 आउट ऑफ 100 पार्ट्स आर कलर्ड, जिसमें से 3 पार्ट्स जो हैं ये वाले कलर किए हुए हैं, जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3 आउट ऑफ 100 ऑफ द फिगर इज कलर्ड। वी से दैट 3%, तो हम कह सकते हैं कि 3% ऑफ द फिगर इज कलर्ड। इस पिक्चर का 3% कलर्ड है, ठीक है, इस पिक्चर का 3% कलर्ड है। परसेंटेज इज डिनोटेड बाय द सिंबल, परसेंटेज में हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। सो वी कैन से दैट 3% ऑफ द फिगर इज कलर्ड। 3% जो है इस पिक्चर का कलर किया हुआ है। एनी फ्रैक्शन विथ 100 एज अ डिनोमिनेटर, अगर कोई भी फ्रैक्शन हो जिसके नीचे 100 लिखा हो, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज, उसको हम परसेंटेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया। परसेंटेज इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्रैक्शन। परसेंटेज एक मुख्तलिफ़ किस्म का फ्रैक्शन है, एक ख़ास किस्म का फ्रैक्शन है, विच इंडिकेट्स पार्ट्स आउट ऑफ 100, जो हमेशा 100 पार्ट्स में से किसी भी पार्ट्स का हमें बताता है। मसलन कोई भी परसेंटेज होगा तो उसके टोटल पार्ट्स 100 ही होने हैं, ठीक है। अगर ये ऊपर 5 होगा तो इसका मतलब है 5 आउट ऑफ 100, तो इसको लिखेंगे हम इस तरह से। ठीक है जी, ये था थोड़ा बहुत इंट्रो। आगे चलते हैं। अब आप ज़रा ये एक्सरसाइज में आगे देखेंगे तो आप इस क्वेश्चन को हल करने के काबिल हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन आप कैसे हल करेंगे। अब आप देखें, ये टोटल पार्ट्स कितने हैं इसके, टोटल 100 हैं, टोटल 100 हैं, कितने हैं, टोटल 100। शेड कितने किए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो ये 20 कलर किए हुए हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसका 20% कलर किया हुआ है, 100 में से 20 कलर किए हुए हैं। इसको और किस तरह लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 20%। समझ आ रहा है, ये मैंने लिखा है 20%। अब ज़रा इस पिक्चर को देखें, ये वाला जो पिक्चर है इसको देखें ज़रा आप, इसमें भी 100 हैं टोटल कुल मिला के, लेकिन हम देखें इसमें शेड कितने किए हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ये 20 21 22, तो ये कितना परसेंट है, ये 22% है। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं इस तरह, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ कि अगर कोई भी चीज़ जो फुल होता है ना, जो फुल कंप्लीट हो, यानी अगर कंप्लीट कोई भी चीज़ है तो वो 100% होता है, ठीक है। वो क्या होता है, 100% कंप्लीट। जब कंप्लीट होता है तो हम इसको कहते हैं ये 100% है, और जब आधा आधा होता है तो ये 50% हो गया, और ये भी 50%, यानी आधे को हम बोलते हैं 50%, ठीक है। और अगर उस कोई शेप जो 4 हिस्सों में तकसीम हो, तो अगर मैं देखूं तो ये इसका ये वाला हिस्सा यूँ नहीं, इसको यूँ तकसीम करें, अगर हम 4 हिस्सों में तकसीम करें तो ये हर हिस्सा जो है 25% का होगा, यानी 25 ये 25 ये 25 ये। अगर इसको भी अगर इसके साथ मिलाएंगे तो 25 और 25 50, 50 और 25 75, 75 और 25 क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो इसमें जो शेडेड रीजन है वो कितना होगा, 25 और 25 50, 50 और 25 75%, ये हो गया शेडेड रीजन, ठीक है ना। और अनशेडेड रीजन कितना होगा, 25%। अगर इसको और इसको मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100%, यानी 3 हिस्से शेडेड हैं तो 75% शेडेड है, एक हिस्सा नहीं है शेडेड, सो दैट मीन्स 25% शेडेड नहीं है। लेकिन अगर आप सबको मिला देंगे तो ये 100% हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये था आज का हमारा क्लास का लेसन।
और इसका जस्ट हमने इंट्रो सीखा है थोड़ा बहुत, तो इंशाल्लाह बाकायदा इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। इसकी एक्सरसाइज हल करेंगे और बाकी जो नंबर्स हैं, बाकी जो चीज़ें हैं, वो भी इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन मैं आपके वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज़।